आप सब लोग 9th क्लास के नीव बैच के प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। एक अपडेट आया है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि फिजिक्स का जो क्लास 9th का कोर्स है ना, जो लोग सीबीएसई का पेपर देने वाले हैं और एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं जिनके स्कूल्स, ठीक है, और वो कोर्स ये कहता है कि आपका जो सिलेबस है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। जो पार्ट 1 है यानी जो टर्म 1 है उसका एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होगा, और जो टर्म 2 है उसका फरवरी मार्च के आसपास होगा। अभी डेट्स कुछ कंफर्म नहीं है, डेट शीट तो 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले लगभग आती है ना, तो उसकी टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से दो भागों में आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आपके 5 चैप्टर हैं फिजिक्स के, है ना। मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को रखा गया है टर्म 1 के अंदर, यानी नवंबर दिसंबर के अंदर, ठीक। और टर्म 2 यानी फरवरी मार्च के अंदर जो आपका एग्जाम होना है उसके अंदर ग्रेविटेशन को रखा गया यानी चैप्टर नंबर 10, और वर्क एंड एनर्जी यानी चैप्टर नंबर 11। ये पूरे नाम मैंने लिख दिए, फ्लूइड्स भी साथ में लिख दिया, ताकि कुछ बच्चे जो है वो ग्रेविटेशन फ्लूइड्स बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड का भी पार्ट आता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन और फ्लूइड चैप्टर नंबर 10, वर्क एनर्जी एंड पावर कई बार नहीं बोलते, बोल भी देते हैं, वो चैप्टर नंबर क्या है, 11 है। चैप्टर नंबर 12 जो है इसको ड्रॉप कर दिया गया है, जैसा लास्ट ईयर किया गया था। इस साल फिर इसकी कोई इज्जत नहीं रखी गई, इसको इस बार भी हटा दिया गया। और साउंड बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा थ्योरी जो है वो साउंड चैप्टर के अंदर ही है, और पता नहीं क्यों इसको हर बार उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये ओमिट हो चुका है बेटा, ठीक है, दिस हैज बीन ओमिटेड, ठीक है, फ्रॉम द सीबीएसई कोर्स, ठीक है। तो आपके पास अब बचे कुछ कितने चैप्टर हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स और वर्क एनर्जी, यानी चैप्टर नंबर 9, 10, 8, 9, 10 और 11। 12वां चैप्टर जो है साउंड वो कैंसिल हो चुका है, कट चुका है, ठीक है ना। क्लियर बात। अब बात आती है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। और फिजिक्स तो ये मांगती है, फिजिक्स तो ये कहती है कि 9th क्लास के बच्चे से कि भाई तू तो सब कुछ पढ़ेगा, ठीक है। तो मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे यहां ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया उम्दा तरीके के उनके डाउट होते हैं। कुछ इंस्टा पर आकर के पूछते हैं, कुछ टेलीग्राम पर आकर के पूछते हैं, है ना, बहुत बढ़िया तरीके के डाउट पूछते हैं। कुछ लोग आगे का पढ़ रहे हैं, अभी मतलब मोशन कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के डाउट लेकर के आते हैं। तो उनसे मैं कहता हूं थोड़ा सब्र रखो, पहले पढ़ लो, ये वाले डाउट भी नहीं आएंगे जो आप लेकर के आ रहे हो मेरे पास, ठीक है ना। ग्राफ के कुछ बच्चे डाउट लेकर के आते हैं, तो आज की क्लास में आपको डाउट तो मिली, ग्राफ वाला पार्ट तो आपको मिल ही जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो डाउट की चिंता नहीं है। चिंता क्या है, चिंता यह है कि क्या सर आप साउंड छोड़ दोगे। आंसर है नहीं, मैं साउंड नहीं छोड़ूंगा, मैं साउंड को कवर करूंगा सब कुछ करवाने के बाद। चैप्टर 8, 9, 10 और 11 ये कंप्लीट करवाने के बाद मैं चैप्टर नंबर 12 भी करवाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल जेएसटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम है, दिल्ली के बच्चे जो हैं, ठीक है ना, ऐसे स्टेट ओलंपियाड की कोई तैयारी कर रहा है अगर, तो उनके लिए तो ये सब जरूरी है ही है, ठीक है ना।